इसमें एक तो कैश का काम है, लेबर कम लगती है। अगर लेबर ना भी हो तो टाइम कम लगता है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का काम जी। अच्छी बात है, अपना खुद का बिजनेस करे और 2 पैसे की बचत का अच्छा बिजनेस है और घर की घर रह के कर सकता है आदमी जी जी। एक किस्म से पार्ट टाइम भी कर सकता है सर। ये मैंने अपने दिमाग से ही बनाए हैं। ये बॉक्स है जी, इसके अंदर 2 खाने हैं, एक ये दूसरा टैंक है हाँ जी। वो अगर ओवरफ्लो हो गया तो इसमें आ जाएगा, ये ओवरफ्लो हो गया तो उसमें चला जाएगा। मुनाफा मंथली 70-80 हज़ार रुपये। सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं समझा कि मेरा काम ना चले। मैंने दुकानदारी की तो भी दिल खोल के की और बागवानी का काम किया, ये भी दिल खोल के किया। और जब फार्मिंग में आए तो फार्मिंग में भी दिल खोल के। जब मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज हम राजस्थान में आए हुए हैं राकेश जी के पिगरी फार्म पे। दोस्तों राकेश जी कम पढ़े लिखे हैं, यानी सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन उन्होंने अपने फार्म के ऊपर काफ़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जिससे जो नया फार्मर है उसको इससे काफ़ी सीख लेनी चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या किए हुए हैं सर ने, पूरी तमाम सारी बात करेंगे। साथ ही सर का जो पूरा सफ़र रहा है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चुनौती आई हैं, कब स्टार्ट करा, कहाँ सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग की कोई समस्या इसमें है नहीं है, या फिर जो युवा कोई भाई इसको करना चाहता है तो वो किस तरह से पिग फार्म कर सकता है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ सेल करे, तमाम सारी बात करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले एक परिचय दें अपना। मेरा नाम राकेश कुमार, जिला अलवर, तहसील नीमराना, यादव पिग फार्म कायसा। राकेश जी बहुत बहुत मुबारक, आपने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए हैं। 2 एक्सपेरिमेंट आपने दिखाए हैं, वो बहुत ही अच्छे लगे। एक तो उसमें आपकी फीड की जो कॉस्ट है वो ही बचती है, फीड भी वेस्ट होने से बचती है, और साथ में जो आपने जो वाटर, जो आपका जो वेस्टेज वाटर होता है उसको ही आपने बड़े नए तरीके से, नए अनूठे तरीके से आपने उसको यहाँ पर रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है सर। तो वो भी जानेंगे, प्लस आपका पूरा फार्म भी विजिट करेंगे और आपका कैसा सफ़र रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार फार्म चलते हैं सर, देखते हैं, आइए सर। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे आप जो फार्म है कितना नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल ही वेल मेंटेन फार्म है। तो राकेश जी जैसे आपने बताया आप जो खेती बाड़ी भी करते हैं। हाँ जी। तो खेती बाड़ी के साथ साथ आपको पिगरी का विचार कैसे आया? पिगरी का विचार इसलिए है जी, इसमें एक तो कैश का काम है, लेबर कम लगती है। अगर लेबर ना भी हो तो टाइम कम लगता है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का काम जी। आपने कितने एनिमल से स्टार्ट किया था सर? मैंने 29 एनिमल से 29 एनिमल से आपने स्टार्ट किया था। खर्चा कितना आया था स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग में मेरे लगभग, मैंने कुछ बिल्डिंग पे अच्छा खर्च किया था जी, प्लस में वेस्टेज वगैरह के ये टैंक वगैरह भी कॉस्टली बने, फिर सब कुछ अंडरग्राउंड है और जानवर को फैसिलिटी के हिसाब से ही मैंने फार्म तैयार किया था, तो कॉस्ट ज़्यादा हो गई थी। स्टार्टिंग में लगभग 15 लाख रुपये लगे थे। 15 लाख के आसपास आपने बना दिया। तो कितना साल हुआ आपको सर इसको करते हुए? मेरे को इस अगस्त के अंदर 2 साल होंगे इसमें। 2 साल आपको हो गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हो सर अभी आप? बहुत अच्छा। आप खुश हैं अपने काम से? बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं पछताते हैं कि हमने ये नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं। नहीं, उनकी थोड़ी सी कमी रह जाती है, या तो कहीं मैनेजमेंट में कमी है, हाँ जी, या फिर फीड वगैरह में, या जानवर परचेजिंग में जी जी। कई बार लोग सोच जाता है कि सस्ता वहाँ मिल रहा है, सस्ते के चक्कर में फिर जानवर अच्छे नहीं मिल पाते, वो आप ब्रीड पे फोकस नहीं करते हैं। हाँ जी। सर जब आपने काम स्टार्ट किया, हर काम में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ होती हैं, तो इसमें आपको क्या चुनौती लगी पिगरी फार्म के अंदर? देखो जी, इसमें मेरे को कोई खास चुनौती नहीं आई। एक ही चुनौती आई कि मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, थोड़ा आगे जब मादा ब्याने लगे उस टाइम सर्दी का मौसम शुरू हो गया, तो उस टाइम कुछ बच्चे वगैरह ज़्यादा मर गए क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, कुछ बीमार हो गए, उस दवाई पे ज़्यादा खर्च हो गया। उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। तो सर जैसा अभी आप देख रहे हैं जो युवा है हमारा, वो इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है पिगरी फार्म की तरफ। क्या कारण है सर, क्यों जो युवा हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं पिगरी फार्म की तरफ? अच्छी बात है, अपना खुद का बिजनेस करे और 2 पैसे की बचत का अच्छा बिजनेस है और घर की घर रह के कर सकता है आदमी जी जी। एक किस्म से पार्ट टाइम भी कर सकता है, सर्विस वाला बंदा। पार्ट टाइम है। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, फीड का जो आपने बनाया हुआ है अलग से, ये थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। सर ये मैंने अपने दिमाग से ही बनाए हैं। ये बॉक्स है जी, इसके अंदर 2 खाने हैं। ये जो है ये मादा का फीड है जी, और ये बच्चे का फीड है जी, ठीक है जी। अब इस मादा वाले का मुंह यहाँ खुला है, इसमें सिर्फ मादा का फीड आएगा, जितना खाएगी उतना आता रहेगा जी। उससे नीचे जाएंगे तो यहाँ बच्चे का फीड आएगा, जितना बच्चा खाएगा उतना फीड आएगा। मादा का फीड बच्चा नहीं खा सकता, बच्चे का फीड मादा नहीं खा सकती।
जी। क्योंकि मादा का फीड अगर बच्चा उठाएगा तो वो हजम नहीं कर पाता है। तो फ़ायदा क्या है सर इससे? इससे एक तो फीड की वेस्टेज नहीं है, और जो हम प्रॉपर बच्चे को जो देना चाहते हैं वो बच्चे को मिल रहा है, जो मादा को देना चाहते हैं वो मादा को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ फीड भी सर यहाँ पर कम गिरी हुई है और बहुत कम। वेस्टेज नहीं है, जब चाहे वो खा सकता है इसको। हाँ। और जब चाहे वो रिलैक्स में रह सकता है इसमें। बिल्कुल, आइए मतलब सर। आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता जानवर का। और कॉस्ट क्या है सर इसको बनाने की, अगर कॉस्ट की बात करें तो? सर एक की तो कॉस्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरे 16 फीडर 1,05,000 में बन के आए हैं। अच्छा, ये आपने खुद बनाया सर? हाँ जी, अपने दिमाग से खुद तैयार करे हैं। इसमें 3-4 जो डेमो बनाए वो ख़राब भी हो गए, लेकिन ये पास हुआ फिर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आइए आपका दूसरा वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं सर। ये हमारे वेस्टेज के टैंक है। हाँ जी। जो भी नाली है हमारी सब अंडरग्राउंड है, 4 इंची पाइप सबका इसमें आता है। एक ये दूसरा टैंक है, हाँ जी। वो अगर ओवरफ्लो हो गया तो इसमें आ जाएगा, ये ओवरफ्लो हो गया तो उसमें चला जाएगा। रहा लगभग 1-1.5 महीने तक इसमें जब ये सारा वेस्टेज पड़ा रहता है तो बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाता है, और पानी उसमें साथ होता है। इस पंप से पूरे बाग में और खेती में पानी देते हैं। हम कभी यूरिया या DAP वगैरह कभी यूज़ नहीं करते। तो इसका ये बेनिफिट है। हाँ जी। लेकिन सर लोगों ने ओपन में भी किया हुआ है सर, इसमें ओपन में और इसमें क्या फ़र्क है? सर ओपन में तो मतलब थोड़ा बहुत स्मेल आ भी जाती है, आप फार्म पे खड़े हो, अगर कोई स्मेल हो या कहीं पे भी आपको गंदगी नज़र आ रही हो, और फिर इस चीज़ का यूज़ वो उससे भी बढ़िया, ना तो स्मेल और यूज़ उससे बढ़िया। तो सर आपने जैसे हमें बताया, आपने स्टार्टिंग उस जो दूसरा जो पार्ट है वहाँ से करी थी? नहीं, स्टार्टिंग इससे की थी। इस पार्ट से आपने स्टार्टिंग करी थी, फिर अभी आपने तैयार किया है। अच्छा, वो आपने बढ़ा दिया है। हाँ जी। तो सर अगर पूरे काम की बात करें तो कैसा काम है ये? काम बहुत बढ़िया है जी। और पसंद आ रहा है। अच्छा है, मन लग रहा है आपका? बहुत बढ़िया। प्रॉफिट कितना आपको हो जाता है सर, मुनाफा? मुनाफा मंथली 70-80 हज़ार रुपये बचा लेते हैं आप। सर दूसरा देखा गया है कि आप तो उसको सफलता से चला रहे हैं 2 साल से, लेकिन कुछ जो हमारे भाई हैं वो साल 1.5 साल भी नहीं चला पाते हैं। क्या कारण रहता है कि जो फार्म है सर बंद हो जाते हैं? ऐसा है जी, सबसे मेन कारण ये है कि हमें भी किसी ने राय दी थी, वो इतनी राय नहीं दी थी कि आप 10 मादा और 20 बच्चे लेके चलोगे, 29 जानवर लेके चलोगे, तो आने वाले टाइम में आपको 5-7 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो अपना बिजनेस है, इलेक्ट्रिक स्टोर का रेवाड़ी में जी। दुकानदारी का काम है, जो उस टाइम जब पैसे की ज़रूरत हुई दुकान से निकाल लिया। सबसे मेन कारण तो ये हो जाता है। बेसिकली इसमें पैसे का स्टॉक है, लेके चलें वो। हाँ जी, पैसा इसमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और प्लस जो टाइम है वो 1.5-2 साल का तो चाहिए इसमें। बिल्कुल चाहिए जी। उसके बाद जो है कमानी स्टार्ट होती है। कम से कम 1 साल बाद, मतलब इतना हो सकता है कि भाई जो फीड आ रहा है वो पैसा आप बराबर कर सकते हो, लेकिन कमाई निकालनी होगी तो 1.5 साल के बाद ही निकलेगी। आपके फार्म का एरिया क्या है सर? ये मेरा एरिया जो साइड का है ये 70 बाई 45 है। एनिमल कितने हैं टोटल एनिमल? टोटल एनिमल 210 हैं जी फिलहाल। जी जी। मैं देख रहा हूँ सर आपने यहाँ पे फॉगर सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ जी। वो कितना ज़रूरी है और क्यों लगवाना चाहिए? सर गर्मी का टाइम है, जानवर परेशान हो जाते हैं, हांफने लग जाते हैं, और फोगर सिस्टम चलाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और दिन में मुश्किल से 3 घंटे भी अगर फोगर चला देते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम ब्रेक देके, तो पूरे जानवर रिलैक्स रहते हैं। सर आप फीड यहाँ पे खिला रहे हाँ हैं, जी। अभी ये बताइए कि आपका जो जानवर है वो 100 kg होने में कितना समय लगता है और कितने की वो फीड खा लेता है? लगभग 7 महीने। और कितने की फीड खा लेता है सर? 7 से 8 हज़ार रुपये। और कितना प्रॉफिट दे देता है वो प्रॉफिट लगभग एक जानवर 4 से 5 हज़ार के बीच में। 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। प्लस जो आपके यहाँ पे जो फीमेल है वो औसतन कितने बच्चे दे रही है? कोई भी फीमेल लगभग 10 से कम बच्चे नहीं लाती है। 12, 15, 16 ये 16 एवरेज बच्चे तक है, आती ये एवरेज आती है। सर ये बताइए कि जो युवा है हमारा जब काम स्टार्ट करता है तो उसको नहीं पता होता है कि ब्रीड का होना कितना ज़रूरी है, सही ब्रीड का। तो आपके हिसाब से सही ब्रीड का होना कितना ज़रूरी है? देखो जी, हमने तो लार्ज वाइट नस्ल रखी है। इसमें हम तो एक बात मानते हैं कि मादा की लंबाई अच्छी हो, हाइट भी ठीक हो, मोटी चाहे बेशक ना हो, ब्रीड अच्छी लाएगी और बच्चे भी अच्छे ज़्यादा लाएगी। तो ब्रीड का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। सर बीमारी इनमें क्या क्या आती हैं? बीमारी सर हमारे पास तो कोई ऐसी खास बीमारी आई नहीं है, बाकी वैक्सीन वगैरह का हम ध्यान रखते हैं। जब आपने और काम खास ध्यान हम सफाई का रखते हैं। जब आपने काम स्टार्ट करा सर तो मन में आपको डर नहीं लगा, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ इसमें 10 से 15 लाख रुपए, कहीं मेरा फार्म ना फेल हो जाए, मैं कुछ ना कर पाऊँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो हमारे युवा हैं वो सोचते रह जाते हैं आज करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं अपनी। सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं समझा कि मेरा काम ना चले।
मैंने दुकानदारी की तो भी दिल खोल के की, और बागवानी का काम किया ये भी दिल खोल के किया। गांव का ऐसा में सबसे पहला बाग लगाया मैंने। अपने जितने यहाँ ज़मीन थी ट्यूबवेल पे पूरे में बाग है। और जब फार्मिंग में आए तो फार्मिंग में भी दिल खोल के, जब मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो ये ज़रूरी है कि फार्म पे जो है मेहनत करी जाए। हाँ जी। मैं सर यहाँ पे देख रहा हूँ जो फीड है आपकी वो पैनेट फीड है, हाँ जी। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? पैलेट फीड के अंदर पशु वेस्टेज जो निकालता है, गोबर मानो, तो उसमें मात्र 5% ही वेस्ट जाती है। और वैसी जो फीड हम तैयार करते हैं उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलती है। जी जी। ट्रेनिंग आपने ली थी सर? ट्रेनिंग ली थी मैंने। ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर? ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। मादा के बारे में पता लग जाता है, कितने दिन में आएगी, कब कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, कौन आयरन वगैरह कब लगाने चाहिए, बच्चों को कौन कौन से टीके कौन कौन से महीने में लगाने चाहिए, बीमारी का कैसे ध्यान रखें, क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सब बातों की जानकारी मिलती है। सर ट्रेनिंग में वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ज़रूर फार्मर को सीखनी चाहिए? लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रेनिंग में हमें ये नहीं सिखाया गया, ये सिखाया गया, तो इनकम्प्लीट ट्रेनिंग रहती है। तो क्या वो ज़रूरी पॉइंट हैं जो ज़रूर सीखने चाहिए ट्रेनिंग को, ताकि नुकसान ना हो फार्म पे? सबसे मेन यही है कि वैक्सीन के बारे में, मुँह खुरी वगैरह की बीमारी बहुत भयंकर आ जाती है, पूरे फार्म खत्म हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग लेंगे तो वो लक्षण बताते हैं ना कि इस बीमारी के ये लक्षण होंगे, वो सीखने बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी फार्म पे ट्रेनिंग लेके सीखे जी, या फिर सरकारी ट्रेनिंग सेंटर से जाके सीखे। जी जी। सीखने के बाद ही बिजनेस करना चाहिए, बगैर सीखे नहीं। एक सर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो फार्मर्स को स्टार्ट करता है उसको फार्म वो एंड में बंद कर देता है, तो वो पहले से ही क्यों नहीं सचेत हो जाता है कि मेरा फार्म लॉस में जा रहा है, तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? वो क्यों इस तरह से वो हालत हो जाती है कि एंड में जाके बंद हो जाता है? ऐसा है जी, जब स्टार्टिंग से ही हम किसी चीज़ की मैनेजमेंट नहीं रखेंगे ना, तो वो मैनेजमेंट फिर लास्ट में जाके सेफती है। अब मान लो शुरू में ध्यान नहीं दिया और बच्चों को मान लो डी वार्निंग नहीं की, कीड़े हो गए, पशुओं को कीड़े हो गए, और वो धीरे धीरे फीड भी दे रहा है, उसका वेट नहीं आ रहा, उस चीज़ का उसने ध्यान नहीं दिया, वो 1 महीना निकल गया तो उस रिकवरी को कवर करने में 4 महीने लग जाएंगे। अब वो 4 महीने वो और 1 महीना वो गया, वो 5 महीने में बच्चा कहीं से कहीं पहुंचना था, वो है वहीं का वहीं। तो इस चक्कर में फिर वो सोचता है इसमें कुछ नहीं है, फिर वो बंद करने की आसार हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट सर है क्या, किस तरह से वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करे ताकि पहले दिन से ही वो रिकॉर्ड में रखे कि मेरा फार्म अब लॉस में न जाए? किस तरह से उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम आपको अपनी मेंटेन बुक दिखाते हैं, उसमें सारी डिटेल है। ये है सर हमारी रिकॉर्ड बुक जी। हम महीने में 2 बार रिकॉर्ड तैयार करते हैं। ठीक है, क्या कौन सी मादा कब क्रॉस हुई, कितने बच्चे लाई, बाई चांस कितने बच्चे डेड हो गए, कितने आज जिंदा हैं, कौन से बाड़े में कितने जानवर है, कितना वजन है, ये चीज़ें हम इस रिकॉर्ड बुक में मेंटेन करके रखते हैं। सर सेलिंग में कोई समस्या है क्या? लोग कहते हैं कि सेलिंग में कोई समस्या है, आपका क्या अनुभव रहा है इस बारे में? नहीं, हमें सर कभी भी ना परेशानी आई है, और जहाँ तक हमने सुना है परेशानी का कोई कारण, लॉकडाउन में भी थोड़ा मंदा जरूर आ गया था, लेकिन सेल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी लेटेस्ट माल आपने कब सेल करा? अभी इस महीने की 13 तारीख को 2 गाड़ी आई है। किस रेट पे आपने सेल करा था? वो 144 करा था, उसके 4-5 रोज बाद 146 करा था। और जो पेमेंट है सर वो कैसी है, नकद देते हैं या उधारी होता है या महीने बाद मिलती है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माल छोड़ दिया 3 दिन 4 दिन रोज बाद बाकायदा फोन करते हैं, पेमेंट मिल जाता है, नकद का काम है। नकद का काम है। सर अगर कोई युवा इस काम से जुड़ना चाहता है, इसको स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? ऐसा है जी, मैं फ़ोन के ऊपर कभी भी कोई भी कॉल करे मेरे नंबर पे, मैं पूरी हेल्प करता हूँ, दिन रात कभी भी। रही बात अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता हो तो साफी टिकट तो मेरे पास होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली वो 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग ले सकता है। बहुत अच्छे से सुबह से शाम तक हर चीज़ समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी प्रैक्टिकल करके कि ऐसे मादा का केयर करनी है, ब्रीडर की ऐसे करनी है, फैटनर बच्चों की ऐसे करनी है, सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। यानी सिखा सकते हैं आप उसको, हाँ जी, सपोर्ट बिल्कुल, करेंगे पूरा? बिल्कुल सिखा सकते हैं। अभी सर फ्यूचर प्लान क्या है अभी आपका आगे का? आगे का प्लान यही है कि अगर बिजनेस स्पोर्ट अच्छी कर रहा है, भगवान चाहे और फार्म बनाएंगे। आपने और पहले ये आगे स्टार्ट करा, फिर ये बाद- स्टार्ट करा, हाँ जी। तो अभी क्या आगे का इसको बढ़ाने का है या फिर इसको? नहीं, बिल्कुल बढ़ाने का है, बिल्कुल ऐसी बढ़ाने बात का है सर। जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो सर? मैं भाई लोगों से यही कहता हूँ कि भाई अगर हम फैक्ट्री में कंपनी में जाते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, 4 महीने बुला लिया, 1 महीने छुट्टी कर दी, कभी बुलाया कभी नहीं बुलाया, घर से दूर रहेंगे, 12-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करे, चाहे उसमें 2 पैसा कम बच रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ प्लस ही होगा। तो आपका घर का बिजनेस रहेगा? हाँ जी।
धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। थैंक यू।